आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पुंज का एकल रेखा छिद्र से विवर्तन। इलेक्ट्रॉन पुंज का एकल रेखा छिद्र से विवर्तन। माना px संवेग से प्लस x दिशा में गतिशील एक इलेक्ट्रॉन पुंज है जो कि 2b चौड़ाई के रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित है। इस रेखा छिद्र का विस्तार y दिशा में y=-b से y=+b तक है। इलेक्ट्रॉन पुंज का एकल रेखा छिद्र से विवर्तन को उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर 2b चौड़ाई का एक रेखा छिद्र है जिस पर px संवेग से गतिशील प्लस x दिशा में गतिशील एक इलेक्ट्रॉन पुंज अभिलंबवत आपतित है जो कि 2b चौड़ाई के रेखा छिद्र से विवर्तित होकर पर्दे पर विवर्तन प्रारूप देता है। यहाँ पर किसी समय समय t=0 पर इलेक्ट्रॉन पुंज रेखा छिद्र पर आपतित है तथा किसी समय t पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होकर थीटा पोजीशन पर कोण थीटा पर आपतित होकर विवर्तन प्रारूप देता है। रेखा छिद्र की स्थिति पर समय t=0 पर इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंग संघ का प्रसामान्यीकृत फलन ψ/0 समय t=0 पर इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंग संघ का प्रसामान्यीकृत तरंग फलन क्या है? माना ये है ψ/0 =1/√2b mod by is less than equals to b तथा ψ/0 0 अर्थात रेखा छिद्र की स्थिति पर जो तरंग फलन है mod by less than equals to b का अर्थ है -b is greater than y is less than b। और इस स्थिति पर इस पोजीशन पर जो तरंग फलन है वो क्या है? ψ/0 1/√2b। इस रीजन के बाहर के क्षेत्र में ψ/0 क्या होगा? 0। चूँकि ψ/0 प्रसामान्यीकृत है तो प्रसामान्यीकरण की कंडीशन क्या है? इंटीग्रेशन -b to b ψ/0 ψ/0 dy 1 होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं इस मैथमेटिक्स में कि =1 है, अतः हमारा जो तरंग फलन ψ/0 है वो एक प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। रेखा छिद्र पर आपतन से पूर्व संवेग का y घटक py=0 है। चूँकि रेखा छिद्र पर आपतन से पूर्व जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो प्लस x दिशा में गतिशील है तथा जिसका संवेग px है और y दिशा में उसका संवेग 0 है। रेखा छिद्र पर आपतन के समय अर्थात t=0 पर तथा रेखा छिद्र पर आपतन के पश्चात इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन के लिए आवश्यक है कि संवेग का y घटक py 0 नहीं हो। क्योंकि यह विवर्तित होकर पर्दे पर रेखा छिद्र 2b चौड़ाई के रेखा छिद्र से विवर्तित होकर पर्दे पर इसकी जो सेंटर बिंदु है इसके ऊपर नीचे हमें विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है जिसके कारण इसका संवेग घटक py 0 नहीं होना।